और वो हमारे प्लेन के ऊपर ही लैंड करके हर किसी को मौत के घाट उतार देंगे। तभी सबसे आगे खड़ी यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 1 के पायलट ने तुरंत ही कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑन किया और एटीसी से कहा कि ये बंदा क्या कर रहा है और ये रनवे की जगह टैक्सीवे की तरफ क्यों बढ़ रहा है। अब तक चारों जहाजों के पायलट्स की धड़कनें तेज हो चुकी थी, क्योंकि इतने कम समय में वो आगे बढ़कर खिसक भी नहीं सकते थे। लेकिन किस्मत से एटीसी के ऑफिसर ने तुरंत ही यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 1 के पायलट का मैसेज सुना और कनाडा फ्लाइट 759 की लैंडिंग को कैंसिल करके गो अराउंड करने की कमांड दी, जिसे सुनकर पायलट ने तुरंत ही लैंडिंग कैंसिल कर दी और लिवर को ऊपर उठाकर फिर से एल्टीट्यूड बढ़ा दी। दोस्तों, ये बात जानकर आपकी रूह कांप जाएगी कि जब पायलट ने लिवर ऊपर करना शुरू किया तब वो दूसरी और तीसरी फ्लाइट से सिर्फ 10 फीट की ऊंचाई पर था और अगर वो इस काम में 5 सेकंड्स की भी देरी करते तो फ्लाइट 759 फिलीपींस एयरलाइंस की फ्लाइट 115 और यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 863 से टकरा जाती। इसके बाद जो होता वो हादसा एयरलाइन के इतिहास में खून के लाल अक्षरों से छप जाता। जी हाँ, अगर फ्लाइट 759 टैक्सीवे पर खड़े दूसरे और तीसरे जहाज से टकराती तो तुरंत इन तीनों जहाजों में बड़ा धमाका होता, जिसके बाद तेज रफ्तार से बढ़ रही फ्लाइट 759 का मलबा दूसरों को आगे और तीसरे को पीछे धकेल देता, जिससे पहले और चौथे जहाज को भी जोरदार टक्कर लगती और उनमें भी आग लग जाती। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हादसा 30 सेकंड से भी कम समय में हो जाता और इन पांचों जहाजों के ब्लास्ट से इतना खतरनाक धमाका होता कि इनमें सवार करीब 1150 यात्री कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो जाते।